नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आईपीएल 2022 को लेकर हर किसी की नजर है कि किस टीम में कौन से खिलाड़ी 4 रिटेन होंगे, कौन कप्तान होगा। लेकिन चर्चा केकेआर को लेकर भी है, क्योंकि केकेआर ने अपने कप्तान, पुराने कप्तान मॉर्गन को रिलीज कर दिया है। मतलब उनको केकेआर नहीं ले रही है, उन पर भरोसा नहीं जता रही है। जिसके बाद खबरें आ रही थी कि शायद शुभमन गिल पर भरोसा जताया जाए, लेकिन अब शुभमन गिल को लेकर भी खबरें हैं कि शायद वो भी रिटेन नहीं होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है अजय और लक्ष्य जी। आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और अब इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शुभमन गिल रहेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, लक्ष्य जी? देखिए, प्रेजेंट कैप्टन भी नहीं है, उनको रिटेन कर दिया, और फ्यूचर कैप्टन जिसकी हम बात कर रहे थे उसे भी अब बाहर कर रहे हैं। तो देखिए, शुभमन गिल का जाना मतलब कहते हैं ना, जाना कंफर्म सा है। उन्होंने वेंकटेश अय्यर को प्रायोरिटी दी है भैया कि हम शुभमन गिल की जगह उनको ले रहे हैं। कारण मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी भी मामले में आप देख लीजिए, शुभमन गिल वेंकटेश अय्यर से आगे ही है। लेकिन शायद वेंकटेश अय्यर बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो शायद एक एडवांटेज उनको वो मिल गया। लेकिन भैया फिर आपको कप्तान भी ढूंढना होगा। और देखिए, मॉर्गन नहीं है, अब शुभमन गिल भी नहीं है, तो अब लखनऊ को कप्तान चाहिए, अहमदाबाद को कप्तान चाहिए, आरसीबी को कप्तान चाहिए। अब इस लिस्ट में एक नाम आ गया है केकेआर का। देखिए, हैदराबाद को नहीं चाहिए, केन विलियमसन है उनके पास। तो अब 4 टीमों को कप्तान चाहिए, और मेरे हिसाब से जो बड़े नाम है वो जिनको एक कप्तान के रूप में देखा जा रहा है वो भी 4 ही है। तो 4 टीमें, 4 कप्तान, कौन कहाँ जा रहा है अब ये देखना होगा। बिल्कुल अजय, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देखिए, अब शुभमन गिल जो है उनको लगातार बोला जा रहा है कि वो नहीं है और उनकी जगह लिया जा रहा है अय्यर को। कितना बड़ा फैसला बेहतर रहेगा, या फिर उनको सेटबैक तो नहीं हो जाएगा केकेआर को? देखिए, सेटबैक तो निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। बाकी रही, देखिए जैसे कि अभी भाई ने बताया कि शुभमन गिल जो है ऑन पेपर्स वेंकटेश अय्यर से एक्सपीरियंस में भी आगे है, रनों के मामले में भी आगे हैं, और फ्यूचर की जो हम बात करते हैं ना, कि शुभमन गिल का नाम काफ़ी वक्त से चला आ रहा है। वेंकटेश अय्यर उस पिक्चर में अब घुसे हैं, तो सेटबैक तो है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और मुझे लगता है केकेआर को जो है शायद खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभिषेक, ऑन रिकॉर्ड पेपर में देख लीजिए, और हर चीज में श्रेयस वो जो शुभमन गिल आगे हैं, बहुत आगे। लेकिन एक चीज में पीछे हैं, उम्र में छोटे भी है। आप सोचिए, भविष्य के खिलाड़ी और ज्यादा टाइम तक वो खेलेंगे। हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, चाहे 1-2 साल का फर्क है, लेकिन फर्क तो फर्क है ना। अच्छा, ये जो केकेआर, देखिए इसमें इसके पीछे की भी वजह आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर केकेआर ऐसा क्यों सोच रही है। क्योंकि टीम इंडिया में इस वक्त इसको अय्यर को मौका मिल रहा है, ठीक है ना, उस वेंकटेश अय्यर को, और वो हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर टीम इंडिया वेंकटेश अय्यर को तैयार कर रही है। तो क्या केकेआर भी भविष्य में इस तरह का एक ऑलराउंडर तैयार कर रही है कि वेंकटेश अय्यर को शामिल कर लिया जाए? बिल्कुल, मैंने वेंकटेश अय्यर का एक अभी इंटरव्यू सुना था, तो उन्होंने कहा था कि कोलकाता में या बंगाल में ही इतने ऑलराउंडर है जो तेज गति से बॉलिंग भी करते हैं। लेकिन देखिए, वेंकटेश अय्यर के साथ जो प्लस पॉइंट है वो है हार्ड हिटिंग। वो मतलब कहते हैं ना, एक तूफानी ओपनर है। वहीं शुभमन गिल स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो हार्ड हिटिंग, क्योंकि वो काम पहले सुनील नारायण उनको करके देते थे, लेकिन अब सुनील नारायण की कमजोरी सबको पता चल गई। तो अब उनको एक ऐसा ओपनर चाहिए जो शुरुआती 6 ओवर में ही है ना, खेल का नक्शा बदल दे। तो शायद वेंकटेश अय्यर, देखिए 2-3 प्लस पॉइंट तो है। देखिए, गेंदबाजी भी करते हैं, तूफानी ओपनर भी है, तो इस चीज़ में आप मान सकते हैं वेंकटेश अय्यर है। लेकिन शुभमन गिल भी कम नहीं है, अगर उनमें काबिलियत पूरी है। लेकिन बस वही है कि जो टीम उनको रोल देती है वो उसी रोल के अकॉर्डिंग खेलते हैं। बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि गिल जैसे बल्लेबाज को आप बाहर कर रहे हैं, और नरेन जैसे खिलाड़ी को जो अब एवरेज लगभग हो चुका है, मतलब वो अब बात उनमें नहीं रही जो पहले होती थी कभी, उनको आप रिटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस डिसीजन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अजय, देखिए, मुझे लगता है कि ये सरासर नाइंसाफी है शुभमन गिल भी, क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि सुनील नारायण की कमजोरी उजागर हो चुकी है। बल्लेबाजी मतलब उनकी अब पहले जैसी नहीं रही, और इनफैक्ट गेंदबाजी भी उनकी पहले जैसी नहीं रही। तो शुभमन गिल के साथ तो ये नाइंसाफी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे अब लग रहा है ना, ये जो ऑक्शन
जब ऑक्शन होगा, जैसे कि कप्तान उनको चाहिए, ऑयन मॉर्गन उनके साथ नहीं होंगे और उनके साथ गिल भी नहीं होंगे, तो अब उनको कप्तान चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है केकेआर का ऑक्शन में आरसीबी के साथ भिड़ंत होने वाला है। ये इसके पीछे मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, क्योंकि आरसीबी वो टीम है जिसको कप्तान चाहिए, ओपनर चाहिए। यहाँ पे अब केकेआर को भी कप्तान चाहिए और ओपनर चाहिए, और मेरे जहन में बस एक ही नाम है, डेविड वार्नर। इस पर आप क्या कहना चाहोगे, मैं जानना चाहूंगा। अकेले डेविड वार्नर कहाँ कहाँ जाएं, बहुत बड़ी परेशानी है डेविड वार्नर के साथ में। ठीक, ऐसा करा लेते हैं ना, 6 मैच केकेआर से खेल लेंगे, 6 मैच आरसीबी से खेल लेंगे, 6 मैच दूसरी टीम से खेल लेंगे। दूसरी टीम भाई सब बराबर पैसा दे दीजिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए ये बात तो है, आप लोग भी जो आपके जहन में सवाल आ रहा है, आप भी हमें बता सकते हैं कि सुनील नरेन को बेहतर होगा रिटेन करना या फिर शुभमन गिल को। ये आप मुझे बताइए, क्या शुभमन गिल सुनील नरेन से कम है? क्या सुनील नरेन को क्योंकि रिटेन किया जा रहा है, अब एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आप रसल को रख सकते थे, 3 भारतीय भी रख सकते थे, तो अब मुझे लेकिन अगर चले सुनील नरेन के ऊपर आपको विश्वास है तो आप वरुण चक्रवर्ती के साथ कर सकते थे, थोड़ा आप नेगोशिएट कर सकते थे कि यार हम आपको दोबारा से ले लेंगे। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का केवल एक सीजन अच्छा गया है, शुभमन गिल के लास्ट 2-3 सीजन अच्छे गए हैं, तो आपको पिछला रिकॉर्ड भी देखना पड़ता है। बाकी सब टीमें भी अपने जो स्टार खिलाड़ी हैं जो पिछले साल लगातार 2-3 साल से करते हैं उनको रिटेन कर रही हैं, बाकी सब टीमें भी कर रही हैं, उसी तरह से शुभमन गिल को भी करना चाहिए था। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे और भी है कि अब क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केकेआर सोच रहा हो कि रसेल को कप्तानी सौंप दे। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए ऐसे खिलाड़ी को अगर सौंपेंगे तो वो है कि देखिए वो गेंदबाजी भी करते हैं, वो बल्लेबाजी भी करते हैं, अब उनको आप कप्तानी का भी बोझ दे देंगे तो फिर तो वो दबाव में ही होलेंगे पूरे। वो फिर देखिए ऐसा खिलाड़ी है ना जिसकी तूफानी बैटिंग होती है। अब वो देखिए ना, शाहिद अफरीदी को कप्तानी मिली, लेकिन कब मिली? बिल्कुल एंड में मिली, फिर परफॉर्मेंस भी देखिए बिल्कुल अब नहीं माना जाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके ऊपर मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट ये कहेगा कि आप फ्री हैंड है आपके पास, आपको जैसा खेलना है ना, आपको जैसे बल्लेबाजी करनी है आप अपनी स्टाइल में करो, बस हमको वो उस तरीके का सुनील नारायण दे दो जो 2019 और 20 में मिला था। देखिए उस तरह का सुनील नारायण तो पता नहीं कि केकेआर को भी, क्योंकि सॉरी रसेल, सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो गौतम गंभीर की एक खोज है। गौतम गंभीर जब कप्तान हुआ करते थे केकेआर के, तब उन्होंने सुनील नारायण को एक तरीके से शुरुआत करानी शुरू कर दी। हालांकि उस वक्त वो शानदार गेंदबाज थे, दुनिया में उनका नाम आज भी है गेंदबाजी में, लेकिन एक अलग से एक्सपेरिमेंट करा गौतम गंभीर ने और वो कामयाब हो गया। 2-3 साल लगातार सुनील नारायण ने बहुत रन बनाए आईपीएल में शुरुआती ओवर्स में केकेआर के लिए, लेकिन अब पिछले 2-3 सीजन से सुनील नारायण का बल्ला नहीं चल पा रहा है, लगातार फेल हो रहा है। जब से गेंदबाजी एक्शन पर सवाल खड़े हुए हैं तब से तो उनकी गेंदबाजी में भी वो सवाल मेरा आप दोनों से भी है। सुनील नरेन भी ऑफ स्पिनर है और वरुण चक्रवर्ती भी ऑफ स्पिनर है, एक ही शैली के दो खिलाड़ी एक साथ खिलाड़ी ले रहे हैं, 2 गेंदबाज ले रहे हैं, तो क्या लगता है इस फैसले के पीछे? क्योंकि देखिए एक लेग स्पिनर होता या एक ऑफ स्पिनर होता, एक चाइनामैन होता तो फर्क समझ में आता था। तो क्या ये दोनों हमेशा खेलेंगे, क्यों खेलेंगे? देखिए ये बिल्कुल आपका जायज सवाल है और मेरा तो ये भी मानना है कि केकेआर अगर इस गलती को कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में केकेआर की जो पूरी लिस्ट है वो सामने आ जाएगी, क्या बदलाव हुए हैं क्या नहीं हुए। अगर केकेआर इस गलती को कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती को कर रहा है, क्योंकि एक ही शैली के 2 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर रहे हैं तो आप अपनी टीम को गलत कर रहे हैं, अपनी टीम को गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं। शुभमन गिल जैसा खिलाड़ी जो आपके लिए लगातार बेहतर करता हुआ आ रहा है, एक भारतीय कप्तान आपको मिल सकता था, एक शानदार ओपनर आपको मिल रहा है जिसके पास टेक्निक बेहतर है। शुभमन गिल की बात हम करते हैं कि स्ट्राइक रेट, देखिए स्ट्राइक रेट अलग चीज़ है, औसत बहुत बड़ी चीज़ है, आपका औसत कितना बेहतर है ये भी सब, क्योंकि आप कंटेंसेंसी लगातार कितने रन बना पा रहे हैं। शुभमन गिल के पास वो टेक्निक है, दुनिया भर के बड़े बड़े बल्लेबाज शुभमन गिल की तकनीक की तारीफ करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको होना चाहिए था। आज यहाँ जैसे आपने बोला कि जो सवाल आपने पूछा, मुझे लगता है कि सुनील नारायण को न रिटेन करके वरुण चक्रवर्ती पे जो मतलब उनसे, जैसे पहले भी आपने कहा कि उनसे बात कर सकते थे, नेगोशिएट कर सकते थे, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के लिए अभी जो है एकदम फ्रेश है ये, और शुभमन गिल जो लगातार कर रहे हैं, और इससे मुझे लगता है ना कहीं शुभमन गिल भी जो है ना, उनका भी जो दिल है ना वो टूट जाएगा। वो भी सोचेंगे कि यार इस टीम के लिए मैं जितना कर सकता था मैंने किया, और उसके बाद आपने मुझे सीधा जो है मतलब हटा दिया, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम के जो मोराल होता है उसको भी डाउन करेगा, और उससे प्लेयर के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और है इसमें कि देखिए अगर शुभमन गिल की हम एक फ्यूचर बात कर रहे हैं कप्तान की,
तो क्या एक फ्यूचर कैप्टन अपने आप को नंबर 3 पे रिटेन होता हुआ देखेगा? हाँ हाँ, मुझे ये नहीं सबसे लगता, बड़ा कोई भी सवाल नहीं है। देखेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आंद्रे रसेल और सुनील नारायण ये बात बहुत पहले कंफर्म हो गई थी कि टॉप 2 में होंगे। तो क्या शुभमन गिल नंबर 3 पे रिटेन होना चाहते थे? मुझे शायद लगता नहीं है कि वो होना चाहेंगे। देखिए मेरे हिसाब से तो जो अब टीम बन रही थी केकेआर की, 4 खिलाड़ी थे, उसमें नंबर 1 पर शुभमन गिल को होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 16 करोड़ में शुभमन गिल को रिटेन होना चाहिए था। दूसरे नंबर पर आप रसेल को रख सकते थे, वो सीनियर खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर आप चक्रवर्ती या फिर नरेन को भी रख सकते थे, वो अलग मैटर है। लेकिन नंबर 1 पर शुभमन गिल को होना चाहिए था मेरे हिसाब से। वो आपके कप्तान भी थे, आपके ओपनर भी थे, आपके भरोसेमंद खिलाड़ी थे। तो आप लोगों का इस खबर पर क्या मानना है? क्योंकि शुभमन गिल एक होनहार खिलाड़ी हैं, भविष्य के तौर पर टीम इंडिया उनको देख रही है। टेस्ट में तो वो लगातार जगह बना ही रहे हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है कि बाकी फॉर्मेट में भी वो आपको देखते हुए खेलते हुए दिखाई दे। तो शुभमन गिल को लेकर आपका क्या कहना है? अगर शुभमन गिल को केकेआर रिटेन नहीं करती है तो कितनी बड़ी गलती होगी, कितना भारी पड़ सकता है केकेआर पर शुभमन गिल का ना होना? आप हमें कमेंट करके बताइए। ये भी बताइए कि अगर शुभमन गिल बिडिंग में जाएंगे तो उन पर कितनी बड़ी बोली लगेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।